मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, मैं फोकस्ड नहीं हूँ, एक दिन पढ़ने बैठता हूँ, अगले दिन वापस से वही हाल हो जाता है कि कुछ और करने लग गए। ये बहुत ही कॉमन क्वेरी है हर स्टूडेंट की, और स्पेशली जो बच्चे भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम्स तो बहुत पास आ रहे हैं और आपके लिए तो डिसिप्लिन रहना अब अल्ट्रा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे डिसिप्लिन के बारे में कि कैसे अपना डिसिप्लिन हम डेवलप कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली फोकस नहीं है अपनी प्रिपरेशन पे, आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत आसानी से, उन सबसे कैसे डील करें। वीडियो को अंत तक देखना, आप आराम से बहुत डिसिप्लिन बन जाओगे। ओके, तो यार सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, नोटिफिकेशन भी दबा दो, लाइक भी कर दो वीडियो को, ताकि आपको इसी तरह का और कंटेंट मिलता रहे। पहला स्टेप तो यही है ना कि आपके फीड में जो कचरा भरा हुआ है वो साफ करके एटलीस्ट कुछ पढ़ाई रिलेटेड वीडियो है, राइट। तो पहला स्टेप ये आप करें। ऑल्सो एक अनाउंसमेंट कि 31 जनवरी तक हमारा जो JEE 2022 का कोर्स चलता है उस पर आपको 50% ऑफ मिल रहा है। तो वैसे तो कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, लेकिन अगर अभी तक कोई आप में से नहीं आया हो एंड आना चाहता हो, दिस इज द गोल्डन एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ज्वाइन। 31 के बाद इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऐप के थ्रू एनरोल हो सकते हो। यहाँ पे आपको अगर रिवीजन करना है, बैकलॉग क्लियर करनी है, टेस्ट में नंबर इंक्रीज करने हैं, स्पीड इंक्रीज करनी है, एडवांस की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है, आप जीरो लेवल पर बैठे हो, आप अच्छे लेवल पर बैठे हो, किसी भी तरह के आप स्टूडेंट हो, आपके लिए यहाँ पे मटेरियल आपको मिल जाएगा। किसी और किताब, किसी और कोचिंग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन। आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़े, आपका JEE 2022 बहुत अच्छा जाएगा, आप IIT पहुंच जाओगे। मैंने और कई सारे और IITians ने आपको इसके अंदर पढ़ाया है, आपको बहुत बढ़िया ये लगेगा, ठीक है। तो और वीडियोस के एंड में मैं बता दूंगा डिटेल्स क्या है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप पे चेक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं डिसिप्लिन की। तो यार एक चीज समझ लेते हैं पहले कि डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको कोई जड़ी बूटी दे दूंगा या मैं आपको कोई 4 बातें बता दूंगा और डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा। बातें तो आप ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके होंगे, बातें तो मैं भी कई कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन वो अंदर से ही आना होता है इवेंचुअली, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन डेवलप करने का एक ही तरीका है कि यार डिसाइड कर लो पक्का मन में कि आज से मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, खत्म बात, ओके। और ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन नहीं होता है। आपको बस रियलाइज करना है कि आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है। कई बार क्या होता है कि यार हम चीज़ों को बहुत ही माइक्रोस्कोपिक या शॉर्ट टर्म लेवल पर देख रहे होते हैं, राइट। हम बड़ा नहीं सोच रहे होते, आगे का नहीं सोच रहे होते, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे बॉयज़ में स्पेशली मोबाइल गेम्स का बड़ा शौक होता है कि आप कोई शूटर गेम वगैरह खेल रहे हो, ठीक है। अब देखो एंटरटेनमेंट सबको लाइफ में चाहिए होता है, मैं खुद बहुत चीज़ें करता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, दैट इज़ फाइन अप टू अ लिमिट। लेकिन कई लोग जैसे मोबाइल गेम्स की बहुत ज़्यादा देर तक फोकस्ड रहते हैं, राइट। अब ये मैं क्यों बातें कर रहा हूँ, क्योंकि देखो डिसिप्लिन अगर आपका नहीं है इसका मतलब कहीं और डिसिप्लिन लगा हुआ है। क्योंकि देखो इंसान का फोकस तो होता है कहीं ना कहीं। अब आपका या तो पढ़ाई पे फोकस है या कहीं और फोकस है, तो कहीं और 4-5 जगह ही हो सकता है। या तो सोशल मीडिया पे फोकस होगा, गेमिंग पे होगा, टाइम पास करने में होगा, राइट। तो आपको वहाँ सबसे अपना फोकस हटाना है। आपकी ज़िंदगी में अगर ये सब चीज़ें कम रह जाएंगी, आप अपने आप फोकस्ड हो जाओगे, राइट। तो आपको जैसे गेम्स का फोकस है, तो थोड़ा आप सोचो लंबा कि यार अगर मैं इस गेम में जीत भी जाता हूँ, लेट से आप PUBG के वर्ल्ड प्लेयर नंबर 1 बन गए, क्या मिल जाएगा उससे? कुछ मिलेगा क्या? तुम्हें कुछ मिलने वाला है, ठीक है। मतलब कोई उससे बेनिफिट आपको नहीं होने वाला, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा कि नंबर 1 प्लेयर बन जाओगे तो मैं तो गेमर स्ट्रीमर बन जाऊँ, ठीक है, वो सब बातें नहीं कर रहा मैं कहना क्या चलो समझो आप कि आप अगर किसी भी एंटरटेनमेंट फील्ड में आपने नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज देख ली, चलो क्या मिल गया उससे? कुछ मिल गया क्या? तुम्हारे घर में कुछ पैसे आ गए, तुम्हें कोई इनाम मिल गया, तुम्हारी कोई समाज में इज्जत बन गई, क्या मिल गया तुम्हें? बताओ, कुछ मिला? नहीं मिला ना। लेकिन अगर तुम IITian बन गए, तुम्हारे पास पैसा आएगा, इज्जत आएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी अपने खुद के दिमाग में, ठीक है। आज की तारीख में इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम होती है। कुछ जिंदगी में उखाड़ोगे तो तुम्हारे मन में सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी खुद के लिए, राइट। तो आप प्लीज इस तरह से थोड़ा लंबा सोचो कि यार मैं जो भी एक्शंस ले रहा हूँ उनका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी है, या वो बस मैं ऐसे ही टेम्पररी प्लेजर्स के लिए कर रहा हूँ। कई लोग टेम्पररी प्लेजर्स के लिए चीज़ें चेस करते रहते हैं कि यार अच्छा आज ये चीज़ करके मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो कि यार उससे क्या कुछ बेनिफिट हो रहा है। अगर हो रहा है तो उस चीज़ को करो, वरना मत करो। आपको अगर कुछ और एंटरटेनमेंट करना है, कुछ अच्छी हॉबी करो ना, एक्सरसाइज करो, ठीक है। कोई वेट लिफ्टिंग करना चाहते हो हल्की फुल्की, वो कर सकते हो। कुछ बुक्स रीड कर सकते हो, है ना। पढ़ाई के अलावा भी बुक्स होती है बहुत सारी। इवन मैं तो कहूँगा कि आप ये सीरीज वगैरह देखते हो ना, इससे बड़े आप नॉन फिक्शन वगैरह की बुक्स पढ़ लिया करो। उससे आपको एटलीस्ट एक वोकेबलरी इंक्रीज होगी, कुछ आपको सीखने को मिलेगा और एक रीडिंग की हैबिट बनती है। उसको पढ़ाई में ट्रांसलेट करना फिर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ओके। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। ये एग्जैक्टली टिप्स तो नहीं है डिसिप्लिन होने की, लेकिन ये कुछ तरीके हैं जिससे आप शायद अपने आप की जो एनर्जी उसको ज़्यादा बेटर जगह फोकस कर सको, और आपको ये करना चाहिए। क्योंकि देखो आप जब तक सिंगुलरली फोकस्ड नहीं होगे ना IIT पे, तब तक आपका नहीं होने वाला एग्जाम। क्योंकि देखो फोकस जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप एक ही चीज़ पे फोकस रह सकते हो, आप 50 चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगी, ऐसे नहीं होता है।
आपको कोई एक चीज़ पकड़नी होती है, उसके ऊपर फोकस करना होता है कई साल, तब जाके आप सक्सेसफुल होते हो। तो अभी आपने फॉर एग्जांपल आईआईटी का रास्ता चुना है ना, इंजीनियरिंग का, इससे कुछ नहीं होने वाला है। 2 साल आप आईआईटी एग्जाम पे फोकस करोगे, आईआईटी में जाने के बाद आप फोकस करोगे कि मुझे करियर, लेट्स से आपको सॉफ्टवेयर में बनाना है, या आपको फाइनेंस में बनाना है, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, जो भी आपको करना है जिंदगी में, या आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। आईआईटी में जाओगे तो वो आपका पहला स्टेप हुआ। उसके बाद आपको 4 साल फोकस करना है कि यार मैं ये गोल्स करूंगा, इसके थ्रू मैं ये टारगेट अचीव करूंगा कि मैं सीजीपीए में 9+ रखूंगा, मैं इंटर्नशिप करूंगी, मैं इंटर्नशिप भी गूगल में या फेसबुक में करूंगी। ऐसा आपका डिसीजन होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। मैं फिर यहाँ पे मैं इस तरह का स्टार्टअप करने की कोशिश करूंगी, राइट। फिर वो 4 साल होने के बाद आप जब ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद आपको 2-3 साल और आपको आगे काम करना है उसके ऊपर, राइट। ऐसे नहीं हो जाता है केवल आईआईटी कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे भी आपको स्ट्रगल है, अगर आगे बढ़ना है जिंदगी में। तो अगर तुम्हें बैठ के पबजी ही खेलनी है तो ये वीडियो भी बंद कर दो, सब्सक्राइब भी हटा दो, फॉर्म मत भरना चाहिए। कभी आएगा फॉर्म, वैसे तो आ गए, लेकिन भरना मत, ठीक है। देने मत जाना एग्जाम। डिसाइड करो जिंदगी में चाहते क्या हो, क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो उस पर फोकस हो जाओ। या तो अभी टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, और अगर सच में करना चाहते हो तो फिर उस पर पूरी तरह से फोकस्ड हो जाओ, ठीक है। आप 50 चीज़ें लेके दौड़ोगे, आप एक भी नहीं कर पाओगे। तो डिसाइड कर लो, अच्छे से बैठ जाओ एक दिन, मैं तो कहूँगा, और सोच लो क्या तुम्हें इस रास्ते पे चलना भी है या ऐसे ही घुस गए, है ना। ऐसे ही मत घुस जाना कि आईआईटी की तैयारी सब कर रहे थे, हम भी घुस गए। ऐसा है तो निकल जाओ भाई, कोई जरूरत नहीं है। तुम आईआईटी जाके भी कुछ कर नहीं पाओगे, केवल एक सीट बर्बाद करोगे। आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है। मैं जब छोटा था आईआईटी की तैयारी कर रहा था ना, मेरे को आईआईटी से कोई मतलब कभी था ही नहीं। मेरे को कुछ बड़ा करना था कि यार एक दिन अपना सब जगह नाम हो, अपने को लाखों लोग जाने, अपन कुछ बढ़िया काम कर रहे हो, अपनी वजह से बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो, अपना एक बड़ा कंपनी बने, राइट। तो आज भी मैं उस पर फोकस्ड हूँ, आज भी मैं उस काम पे वर्क कर रहा हूँ। पिछले 4 साल से भी कर ही रहा था, उससे पहले भी कर ही रहा था, राइट। तो ये जो डिसिप्लिन है, ये जो टारगेटिंग है दिमाग की, वो बहुत ज़रूरी होती है, राइट। तो इट इज़ माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी फ्यूचर आईआईटियंस, क्या आपको बस ऐसे ही बैठ के टाइम पास ही करने हैं या आपको आगे बढ़ना है? अगर आगे बढ़ना है तो फोकस करना पड़ेगा, और फोकस अंदर से ही आएगा, रियलाइज करके आएगा। आई थिंक मैंने कुछ चीज़ें आपके दिमाग में अभी डाली होंगी जो शायद आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करें, और वो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको आधा 1 घंटा देना पड़ रहा है, पेन पेंसिल निकाल के बैठो और सोचो कि यार मुझे लाइफ में करना क्या है, मेरे क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, उनके लिए मुझे क्या क्या अचीव करना है, ओके। आप एक बार वो चीज़ें थोड़ी लिख लोगे ना, तो आप अपने आप पढ़ाई की तरफ मोटिवेट हो जाओगे। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि पढ़ाई करने से अपने पास वो एस्पिरेशंस आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जान गए तो तुम बिलियनर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता, सबको पता है ये बात। लेकिन क्या हो जाएगा, तुम अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें आईआईटी की एडमिशन मिल जाएगी। आईआईटी के अंदर जाके उन कनेक्शंस को यूज़ करके वहाँ पे जाके तुम्हारा जो बिलियनर बनने का सपना है, साइंटिस्ट बनने का सपना है, जो भी सपना है, वो अकम्प्लिश करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। कभी भी रास्ते पे हम जाते हैं ना, तो ऐसा सीधा रास्ता नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा होके जाता है। तो आपका एक रास्ते में आईआईटी का जो द्वार है, उसमें एक बार अंदर हो गए ना, उसके बाद वो शॉर्टकट है सक्सेस की तरफ, और सबसे अच्छा शॉर्टकट है। लाइफ में बहुत तरीके सक्सेसफुल होने के, लेकिन आईआईटी से बढ़िया तरीका नहीं है। इसका इतना फास्ट तरीका एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए, जो शायद आप होंगे, नहीं है, ठीक है। तो आई होप यार थोड़ा आपको रियलाइज हुआ हो कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना कितना इंपॉर्टेंट है, और उस पर स्टिक होना कितना इंपॉर्टेंट है, और ये आप ही अपने अंदर ला सकते हैं। मैंने तो आपको कुछ बातें बताई हैं जिससे आप शायद थोड़े मोटिवेट हुए हों, थोड़ा आपको दिमाग में आया हो कि हाँ यार थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है। तो अब जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ। पढ़ाई कैसे करनी है जेईई की मैंने कितनी बार बता रखा है, स्पेशली जो 2022 के बच्चे जिनका एग्जाम आने वाला है, 12th के बच्चों का, आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि स्ट्रेंथन किए जा सकते हैं अगले 1-2 महीने में, उनको करो। क्वेश्चंस लगाओ, ज़्यादा स्पीड इंप्रूव करने की कोशिश करो, PYQs लगाओ। अगर खुद से कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो अकेडबूस्ट में एनरोल हो जाओ, 50% डिस्काउंट है टिल 31 जनवरी, ठीक है। आपके चैप्टर्स बहुत ही तेज़ी से कवर हो जाएंगे, आपकी बैकलॉग सारी कवर हो जाएंगे, आपका रिवीजन सारा हो जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी टेस्ट में नंबर बढ़ जाएंगे, आपको एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी हर टेस्ट के बाद कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। आपको खुद मैं पढ़ा रहा हूँगा, और आपको अगर मुझसे नहीं पढ़ना हो तो बहुत ही बढ़िया आईआईटी जिनको मैंने खुद सेलेक्ट किया है, पूरा मटेरियल सब कुछ मैंने डिज़ाइन किया है एक एक्स जेई टॉपर ने, जो आप बनना चाहते हो, राइट। आपको जो चीज़ें करनी है ना फ्यूचर में, उनमें से कई चीज़ें मैं कर चुका हूँ, उसी के बेसिस पे ये बातें मैं आपको कह रहा हूँ, और ये प्लेटफॉर्म भी मैंने उसी के बेसिस पे डिज़ाइन किया है, राइट। सो चेकआउट अकेडबूस्ट इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी एनरोल्ड। 31 दिसंबर तक उस पर डिस्काउंट चल रहा है, ऐप पे या वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हो। 31 तो यार एक डेट है, ठीक है, वो तो एक तारीख है, या कोई बच्चा बाद में देख रहा हो, भूला बसरा बच्चा बाद में कोई दिखे, तो आपको आज ही एनरोल होकर पढ़ाई चालू कर देनी, एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है, ठीक है।
और तुम कहीं भी पढ़ते हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे चाहिए कि तुम ये बातें रियलाइज़ करो जो मैंने इस वीडियो में बोली है, थोड़ा अपने डिसिप्लिन पे वर्क करो और प्रॉपरली लिखो कि हाँ यार मेरे में ये कमियाँ हैं, मैं इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड हूँ, इनसे मैं ऐसे बच सकता हूँ, है ना। तब जाके असली डिसिप्लिन दिमाग में आएगी और वो इन दी एंड आपको ही करना पड़ेगा, मैं या कोई किताब या कोई और नहीं कर सकता है। ओके, तो यार आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि तुम्हें इस तरह की और चीज़ें मिलती रहे। एंड या गुड लक, टेक केयर। आपको मेरे सोशल मीडिया टेलीग्राम चैनल वगैरह चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोर्सेज को भी आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, 31 जनवरी से पहले डिस्काउंट है। ओके, गुड लक, टेक केयर एंड बाय।